हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि भगवान श्री हरि की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की आप सभी को अनंत और अनंत मित्रों शुभकामनाएं देती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है, एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके नियम क्या हैं, विशेषता क्या है, व्रत कब धारण किया जाएगा, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एकादशी का मित्रों नाम से ही ऐसा संबोधित होता है। पाप मोचनी एकादशी इसका नाम है और इसके नाम से ऐसा संबोधित होता है कि भक्त के सभी पापों को नाश करने वाली एकादशी है, इसलिए इसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। कहते हैं कि ये एकादशी ऐसी है जो कि मनुष्य के सभी पापों को, जैसे कि बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, ब्रह्म जैसे हत्या, गौ जैसे हत्या, भ्रूण जैसे हत्या को भी ये नष्ट कर देने वाली है। इसलिए सभी सनातनी को यही चाहिए कि आप कोई भी व्रत करें या ना करें, लेकिन अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत जरूर करें। कहते हैं कि आपको जितना तीर्थ करने से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, यज्ञ करने से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे अधिक हमें एकादशी का व्रत करने मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है मित्रों कि जो कार्तिक माह में 1 महीने तक स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, जितना फल उन्हें प्राप्त होता है उससे अधिक हमें एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। हजारों गौदान के पुण्य फल से अधिक एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भक्त को अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, इसलिए हम सभी को यही चाहिए कि एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये है एकादशी का महत्व मित्रों। अब हम जानेंगे एकादशी के नियम। एकादशी के नियम होते हैं मित्रों 10वीं से लेकर द्वादशी तक। 10वीं को एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है, एकादशी के दिन एक बार फलाहार किया जाता है, द्वादशी के दिन हमें एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब हम जानेंगे 10वीं तिथि के नियम। 10वीं तिथि के दिन मित्रों एक बार भोजन ग्रहण करें, शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करें, जमीन में शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें 3 दिन तक। और इस दिन हमें घर में किचन और बाल वगैरह, मंदिर आप साफ सफाई कर लें। 10वीं तिथि के ये नियम होते हैं। नाखून, बाल, कपड़े वगैरह। एकादशी के दिन सुबह भोर में उठना चाहिए। सुबह भोर में उठकर हमें अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। शुद्ध धुला हुआ साफ वस्त्र पीले रंग का यदि है तो आप जरूर धारण कीजिए। पहनकर फिर आप अपने घर में आइए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए और जो आपके घर की मंदिर है उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल और पुष्प लेकर अपने व्रत को संकल्प लीजिए, मनोकामना बोलिए, नाम गोत्र स्थान बोलकर आप इस व्रत को धारण कीजिए। फिर इसके बाद आप जहाँ पर भगवान श्री हरि की चौकी लगाना है वहाँ पर आप गंगा जल तो पूरे घर में छिड़काव किए हैं, फिर आप एक चौकी लगाइए। चौकी पर पीले रंग का यदि वस्त्र है तो अति उत्तम है, इसलिए भगवान श्री हरि को पीला रंग बहुत प्रिय है मित्रों। हम उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं, उनको खुश करने के लिए। तो यदि हो सके तो पीले रंग का बिछाइए, नहीं है तो लाल रंग का बिछा दीजिए। बिछाने के बाद फिर हम भगवान श्री हरि की प्रतिमा है तो पुष्प या तिल का आसन देकर विराजमान कर लें। गणेश भगवान को भी पुष्प तिल का आसन देकर विराजमान कर लें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल है मित्रों तो इस दिन हमें भगवान को पंचामृत से जरूर अभिषेक कराना चाहिए। करा के धुला हुआ साफ वस्त्र, उन्हें पीले रंग का है तो वस्त्र धारण कराइए, ज्वेलरी पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, उन्हें आईना दिखाइए। फिर इसके बाद विग्रह है तो उसमें हम एक लोटे में जल ले लें। जल लेने के बाद एक पुष्प लीजिए। पुष्प की सहायता से सभी को हम मानसिक रूप से स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद फिर हम उन्हें विग्रह को अच्छे से पोंछ लें। पोंछने के बाद भगवान श्री हरि को पीले चंदन से तिलक करें। लड्डू गोपाल हैं उन्हें भी पीले चंदन से तिलक करें। गणेश भगवान को रोली से तिलक कर दें। अपने दीपक को चंदन से रोली से तिलक करें। करने के बाद फिर हम अपने दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर लें।
करने के बाद पुष्प का आसन देकर ही दीपक को प्रज्वलित करें। करने के बाद फिर हम भगवान श्री हरि को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। गणेश भगवान को, लड्डू गोपाल को तो वस्त्र पहनाए ही हैं। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करें। पुष्प समर्पित करने के बाद फिर हम धूप जला दें। धूप जलाने के बाद भगवान को एक लोटे में जल रख दें। भगवान को कुछ नहीं है, आपके पास मिश्री है, चीनी है या ड्राई फ्रूट्स हैं, उसका आप भोग लगा दीजिए। जो भी आपके घर में ऋतु फल है वो ऋतु फल का भोग लगाइए और गणेश भगवान को अलग से भोग लगाइए। गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है और भगवान श्रीमन नारायण के भोग प्रसाद में बिना तुलसी दल के हमारे भगवान नहीं ग्रहण करते हैं। तो हमें तुलसी दल जरूर एक दिन पहले से तोड़ कर रख लेना चाहिए और फिर एकादशी के दिन गंगा जल से धुलकर भगवान को समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार करना है। फिर हम सभी को इसके बाद धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद यदि कपूर है तो कपूर से आप आरती कीजिए भगवान श्रीमन नारायण की। नहीं है तो जो दीपक प्रज्वलित किए हैं आप उसी से भगवान श्री हरि की आरती कीजिए। आरती करने के बाद फिर हमारे पास जो सामर्थ्य है उसके अनुसार से हम दक्षिणा चढ़ा दें भगवान को। इसलिए कि पूजा में हम सभी से कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, तो इसके लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दक्षिणा चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें भगवान श्री हरि से कि हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। मुझे माफ़ करिए और मेरी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। सॉरी मित्रों, एक मेरी गलती हो गई। पूजा में जब आप सभी को विराजमान कर लें तो हाथ में जल और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी पूजा को भगवान श्री हरि सभी देवी देवता स्वीकार करें। बिना बुलाए कोई नहीं आपकी पूजा स्वीकार करता है, तो आप ज़रूर बुला लीजिएगा। फिर इसके बाद जो आप जल का लोटा रखे हैं उस लोटे को जाइए, आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। तुलसी माता को दीपक जलाइए उनके पास और धूप जला दीजिए। परिक्रमा लगा लीजिए दूर से, उन्हें स्पर्श नहीं करना है। फिर आइए अपने घर के मंदिर के सामने, आप चौकी लगाकर बैठ जाइए। अपने एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनिए। सुनने के बाद फिर आप भगवान श्री हरि के नाम का जप कीजिए कम से कम 108 बार। इस दिन किसी की निंदा, चोरी, चुगली इससे आपको बचना चाहिए। फिर अब हम जानेंगे एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि मित्रों 25 मार्च को सुबह 5:05 पर प्रारंभ हो रही है। 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त हो रही है। पारण का शुभ समय है मित्रों 26 मार्च दोपहर 1:41 से लेकर सायंकाल 4:08 तक रहेगी। हमें अब की बार एकादशी का जो पारण होगा वो दोपहर के बाद ही मिल रहा है। 1:41 से पारण करना है। इसके पहले हमें अन्न का नहीं ग्रहण करना है अन्न, तो हमें दोपहर के बाद ही पारण करना है। हमें सुबह जल्दी से स्नान ध्यान करके आप ब्राह्मण को सीधा वगैरह निकाल दीजिएगा। जो आप दक्षिणा चढ़ाए हैं भगवान को एकादशी के दिन, वो दक्षिणा और सीधा निकाल कर रख दीजिए। फिर आप दोपहर के बाद जब द्वादशी लगे तब आप पारण कर लीजिए। इस प्रकार से एकादशी का जो व्रत होता है ये 3 दिनों का होता है और शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करें। एक ही बार भोजन ग्रहण करें एकादशी में। द्वादशी में मित्रों, एकादशी में तो फलाहार किया जाता है एक बार। तो आशा करती हूँ मित्रों कि आप सभी को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि यदि अच्छी लगे तो लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।